मैं डॉक्टर दीपा तलरेजा, मातृत्व फर्टिलिटी क्लिनिक जयपुर से। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स एक फीमेल की फर्टिलिटी पे कैसे असर डालते हैं, इस विषय के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको अगर याद हो, हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है। आज का जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली फोकस करेगा कि फाइब्रॉइड्स का फर्टिलिटी पे क्या असर होता है। तो देखिए, हमें कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और जब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान हम उन्हें पेशेंट की कंडीशन को देख के सारा सब असेस करके अगर उनके फाइब्रॉइड्स डायग्नोस होते हैं और कभी कभी हम उन्हें ये कहते हैं कि इस फाइब्रॉइड को पहले ट्रीट करना ज़रूरी है आपके फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करने से पहले, तो कई बार कुछ पेशेंट्स हमसे ये भी सवाल करते हैं कि मेरी एक फ्रेंड थी या फिर मेरी जान पहचान में कोई मरीज़ था जिसको फाइब्रॉइड की समस्या थी और उनकी प्रेगनेंसी भी हो गई और उनकी डिलीवरी भी हो गई, या कभी कभी हमने देखा होगा कि कुछ महिलाओं में जो फाइब्रॉइड्स है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोज होते हैं। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या सारे फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट ज़रूरी है फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें, क्या ऐसी महिलाएं जिनमें फाइब्रॉइड्स होते हैं उन सभी को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है और क्या सभी को ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपकी इस बात को ही क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, आपको अगर याद हो तो हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि जो फाइब्रॉइड्स होते हैं उनके सिम्टम्स जो होते हैं वो कुछ चीज़ों पर निर्भर करते हैं। अगर हम फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फाइब्रॉइड्स का अगेन यहाँ पर उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके ऊपर ये निर्भर करता है कि हमें फाइब्रॉइड को ट्रीट करना है कि नहीं, वो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट फाइब्रॉइड की लोकेशन, यानी कि फाइब्रॉइड यूट्रस के किस एरिया में उपस्थित है। साथ ही साथ फाइब्रॉइड का साइज क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जब फर्टिलिटी की बात आती है तो जो यूट्रस की कैविटी होती है उसका फाइब्रॉइड से कैसा रिलेशन है, यानी कि वो फाइब्रॉइड उस कैविटी पे कितना असर डाल रहा है। तो अगर वन बाय वन हम अगर बात करते हैं, तो अगर हम बात करें ऐसे फाइब्रॉइड्स की जो इनर मोस्ट लेयर में होते हैं जिन्हें सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स कहते हैं, तो डेफिनेटली ये फाइब्रॉइड्स एक फीमेल के कंसेप्शन में प्रॉब्लम करते हैं। उसके रीजंस क्या होते हैं वो अभी मैं डिटेल में बताऊंगी। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स यानी कि जो मिडिल लेयर में फाइब्रॉइड्स होते हैं वो हमेशा फर्टिलिटी में इशू क्रिएट नहीं करते हैं, परंतु अगर कोई ऐसा फाइब्रॉइड है जो साइज में बड़ा हो गया है या फिर अगर साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है परंतु वो यूटेराइन कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। डिस्टॉर्शन ऑफ द कैविटी, यानी कि अगर किसी फाइब्रॉइड की वजह से उस कैविटी पर दबाव आ रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर आगे जो भ्रूण का इम्प्लांट होना है या फिर प्रेगनेंसी को ग्रो करना है उसमें परेशानी आ सकती है, तो इस तरह के फाइब्रॉइड फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर हम आउटर मोस्ट फाइब्रॉइड की बात करें जिन्हें कि सिरोजल फाइब्रॉइड, सबसिरोजल फाइब्रॉइड्स कहते हैं, ऐसे फाइब्रॉइड्स जनरली फर्टिलिटी की रिलेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। तो अब ये बात आती है कि ऐसा क्या होता है फाइब्रॉइड्स की वजह से जो कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले तो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन एक कारण हो सकता है, यानी कि फाइब्रॉइड अगर इतना साइज उसका इस तरह से आ गया है यूट्रस पे कि वो रुकावट क्रिएट कर सकता है एग के ट्रांसपोर्ट में, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में, या फिर जो आने वाला जो एम्ब्रियो क्रिएट हुआ है उसके ट्रांसपोर्ट में रुकावट कर सकता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर ये शेप को डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी कि यूट्रस के जो आकार को डिस्टॉर्ट कर देता है, उसके फाइब्रॉइड की जो लोकेशन है वो इस तरह से है कि वो आने वाले भ्रूण को वहाँ पर इम्प्लांट करने में रोकती है, तो डेफिनेटली ऐसा फाइब्रॉइड कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कभी कभी फाइब्रॉइड्स की वजह से एबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टिमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फाइब्रॉइड की वजह से जो बच्चेदानी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और बहुत सारे वहाँ पर चेंजेस होते हैं जिसमें एक एबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी एक रीज़न होता है जो अगेन इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा जो फाइब्रॉइड की प्रेजेंस होती है कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस करती है, लोकल इन्फ्लेमेशन करती है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी होती है, यानी कि जो भ्रूण है जिसे एंडोमेट्रियम में यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर में जहाँ पर चिपकना है, इम्प्लांट होना है और आगे ग्रो करना है, वहाँ पर ये लोकल इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं जिससे इन सब चीज़ों में रुकावट आ सकती है। तो ये सब तो मैकेनिज्म्स होती हैं कि कैसे फाइब्रॉइड एक फीमेल की फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर हम सिंपली बात करें तो सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स और ऐसे इंट्राम्यूरल यानी कि मिडिल लेयर के फाइब्रॉइड्स जो यूट्रस की कैविटी को डिस्टॉर्ट करते हैं, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि ये फीमेल का गर्भाशय है,
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भ्रूण, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये भ्रूण का इम्प्लांटेशन होता है और ये ग्रो करता है। तो अगर आप समझिए कि इस जगह पर कोई ऐसा गांठ आ जाती है या फाइब्रॉइड आ जाता है जो इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो ये आगे आने वाले भ्रूण के एक तो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम कर सकता है, और अगर वो इम्प्लांट हो भी जाता है तो उसकी ग्रोथ को भी असर डाल सकता है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि अगर मिडिल लेयर में कोई फाइब्रॉइड है, उसका आकार बड़ा है या फिर बड़ा नहीं भी होके अगर वो थोड़ा छोटे साइज का भी है, परंतु वो इस कैविटी पे असर डाल रहा है, इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो ऐसे फाइब्रॉइड भी इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हर तरह के फाइब्रॉइड्स इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, परंतु कुछ फाइब्रॉइड्स जो उस पर असर डालते हैं उन्हें रिमूव करना जरूरी आती है। अब बात आती है कि इन्हें मैनेज कैसे करना है। तो देखिए, अगर ऐसे फाइब्रॉइड्स हैं जो कंसेप्शन में प्रॉब्लम कर रहे हैं तो इन्हें हमें दवाइयों से ट्रीट नहीं करना है। इनका जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है सर्जिकल रिमूवल, यानी कि इन फाइब्रॉइड्स को यहाँ से हमें हटाना पड़ता है। अब सर्जरी किस तरह से की जाती है? एंडोस्कोपी की सहायता से सर्जरी की जाती है। कभी कभी फाइब्रॉइड्स को हमें लेप्रोस्कोपी के माध्यम से रिमूव करना पड़ता है, जिसे लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी कहते हैं। और कभी कभी जो इनरमोस्ट लेयर के फाइब्रॉइड्स होते हैं उन्हें हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा भी रिमूव किया जा सकता है, जिसे कि हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी की प्रोसीजर कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई फाइब्रॉइड्स कैसे एक फीमेल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं और उसे कैसे मैनेज करना है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बात बहुत क्लियर हुई होगी कि जितने भी फाइब्रॉइड्स होते हैं, सारे फाइब्रॉइड जरूरी नहीं है एक फीमेल के कंसेप्शन में प्रॉब्लम करते हैं। कई बार आराम से प्रेगनेंसी फाइब्रॉइड्स की प्रेजेंस में भी हो जाती है, परंतु हाँ, कुछ ऐसे फाइब्रॉइड्स हैं जो एक महिला के प्रेगनेंसी में रुकावट करते हैं, और कभी कभी अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से ये एक मिसकैरेज का कारण भी बन जाते हैं। तो ऐसे फाइब्रॉइड्स को ये जरूरी है कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले रिमूव कराएं। आई होप इस वीडियो से आपके काफ़ी कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जानना है तो आप हमारे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को आगे लाइक एंड शेयर करके व्यू कर सकते हैं।